गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का अपना सब्जेक्ट है सिल्वर इज मोस्ट अंडर वैल्यूड एसेट ऑन द प्लानेट। ऐसा क्यों है? जो हिसाब से सिल्वर का डिमांड है वो हिसाब से सिल्वर का प्राइस इंक्रीज हुआ नहीं है। तो ये वीडियो अपन जानेंगे कि डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है और प्राइस इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा है और आगे जाके क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सिल्वर का इतना डिमांड है कि जो कंजम्पशन है उससे प्रोडक्शन कम होता है। 2020 में 850 मिलियन आउंसेस का प्रोडक्शन हुआ था, लेकिन उसके सामने डिमांड था कितना? तो सिल्वर का यूज किस में है? इंडस्ट्रियल डिमांड एकदम स्काई रॉकिंग हो रहा है उसका, और ज़्यादा करके उसका एप्लीकेशन न्यू एज का है। एप्लीकेशन अभी आप बोल सकते हैं कि सिल्वर इज अ न्यू एज मेटल। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो ग्रीन एनर्जी में काम लगता है, बैटरी पावर व्हीकल्स में काम लगेगा। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन इलेक्ट्रिकल्स सब में सिल्वर का यूज होता है, क्योंकि वो बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो वॉल स्ट्रीट बुलियंस जो है वो मैनिपुलेशन करती है प्राइस का। बहुत साल से करती है, और गोल्ड और सिल्वर का जो मैनिपुलेशन करती है उससे प्राइस नीचे रखती है। और नीचे क्यों रखती है? कि कोई ग्रुप को उसको एक्यूमुलेशन करने का चांस मिले और सब्सिडी रेट में माल मिले। सिल्वर अर्थ के पहले क्या है कि वो एकदम नियर मिलता था, सरफेस के नियर मिल जाता था। लेकिन जैसे दिन वो निकलते गए और सिल्वर निकालते गए, अभी जो सिल्वर है वो सरफेस पे नहीं मिलता है, बहुत अंदर से निकालना पड़ता है, तो उसका कॉस्ट और प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। तो आज के दिन जो टोटल सप्लाई है उसमें जो 30% जो प्रोडक्शन है, 30% है वो सिल्वर माइंस में से आता है। लेकिन जो 70% है जो सिल्वर, वो जो दूसरी मेटल का जो माइनिंग होता है उसमें से वो बाय प्रोडक्ट के हिसाब से आता है। जैसे कॉपर है, जिंक है, तो उसका जो बाय प्रोडक्ट निकलता है सिल्वर निकलता है। तो जो 70% जो है वो ये सब में से आता है और रिसाइकल में से आता है। जो माइल्स फ्रैंकलिन है उसका बिजनेस 300 to 400% अप हो गया, और उसमें 95% जो है वो सिल्वर में काम होने लगा। तो आप समझ सकते हो कि टोटल उसका बिजनेस में 95% सिल्वर का काम है। और वो जो फंडिंग आता है, जो बाइंग आता है, वो कहाँ से आता है? वो जो शेयर बाजार में प्रॉफिट बुकिंग करके स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग करता है, और बिटकॉइन में से जो बिटकॉइन सेल करता है तो इसमें बाइंग करता है। तो सिल्वर का डिमांड है, कोई भी प्रेशियस मेटल का डिमांड है, वो दो टाइप से होता है। एक तो मॉनेटरी डिमांड रहता है और इंडस्ट्रियल डिमांड रहता है। तो जो सोना है, गोल्ड है, उसका मॉनेटरी डिमांड है, और कॉपर है उसका इंडस्ट्रियल डिमांड है। लेकिन चांदी में ये अलग ही चीज है। चांदी दोनों में लगता है, उसका स्टोर वैल्यू भी है, यानी मॉनेटरी डिमांड है, और इंडस्ट्रियल डिमांड भी इतना ही है। तो एज पर एंडी स्केचमैन क्या कहते हैं? देयर इज नो investment like silver due to the market manipulation. There is no accurate to find honest price discovery. क्या है कि मार्केट में इतना मैनिपुलेशन होता है सिल्वर का, तो उससे क्या है कि जो उसका जो एक्चुअल भाव है उसका वो अंदाज ही नहीं आ सकता, आप निकाल ही नहीं सकते हो। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट अनमैनिपुलेटेड प्राइस ऑफ सिल्वर, ऐसा उनका कहना है। क्योंकि क्या है, वो मैनिपुलेशन करके वो भाव को नीचे ट्रेडिंग करके नीचे लेके आते हैं। लेकिन जो एक्चुअल उसका डिमांड सप्लाई है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो सब मिला के देखेंगे तो उसका एक्चुअल प्राइस निकाल पाना मुश्किल है, ऐसा उनका कहना है। अभी हम बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर के रेशियो के बारे में। तो गोल्ड और सिल्वर का रेशियो अभी क्या है? 75:1 का है। 75 आउंसेस ऑफ सिल्वर आप लोगे, उसके बराबर 1 आउंस ऑफ गोल्ड मिलता है। लेकिन उसमें क्या है, जो उसका जो प्रोडक्शन है, जो खदान में से आता है,
उसका रेशियो क्या है, समझो 7 आउंस ऑफ सिल्वर मिलता है, उसके सामने 1 आउंस ऑफ गोल्ड निकलता है। तो ये जो प्राइस में 75:1 है और जो माइनिंग में है 7:1 है, तो कितना प्राइस डिफरेंस है आप समझ सकते हो। वो कंसीडर करेंगे तो सिल्वर 11 टाइम्स सस्ता है, 11 टाइम्स अंडर वैल्यूड है। अभी समझो गोल्ड का भाव आज के दिन $1800 पर आउंस है और सिल्वर का रेट है जो आज का रेट है, तो उसको अपन वो जो उसका माइनिंग है उसका रेशियो से अपन डिवाइड करेंगे और सिल्वर का भाव अभी क्या है $22 है, गोल्ड का भाव है $1800 है, तो उसको 7 टाइम्स भी अपन डिवाइड करेंगे तो सिल्वर का रेट आता है $270 पर आउंस और एक्चुअल भाव क्या है अभी 22 आउंस। तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा गैप है दोनों के बीच में। और सिल्वर का डिमांड भी इतना रोबस्ट है, सप्लाई से भी डिमांड बढ़ रहा है, लेकिन क्या है वो मैनिपुलेशन के कारण उसको भाव को दबा के रखा गया है। तो समझो एक्सपर्ट का मानना है कि गोल्ड का भाव $3000 तक जा सकता है मिनिमम साइड। तो जो गोल्ड का भाव $3000 हो जाएगा तो सिल्वर का भाव उसके हिसाब से आपको $428 पर आउंस मिलता है। आप उसका जो प्रोडक्शन माइनिंग का लेंगे रेशियो तो उसके हिसाब से इसका 7:1 के हिसाब से $428 पर आउंस होता है, लेकिन आज का भाव क्या है $22 पर आउंस। ह्यूज डिफरेंस है, अंडर वैल्यूड, टोटली अंडर वैल्यूड है, टोटली मैनिपुलेटेड है। ये रेशियो से अपन जान सकते हैं। अभी जो नया सेक्टर है सिल्वर डिमांड का इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें क्या हाल है। सिल्वर डिमांड है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। लॉकडाउन में जब ये पेंडेमिक हुआ और उसका जो लॉकडाउन हुआ 2020 में, तो उसका डिमांड थोड़ा कम हो गया था और 225 मिलियन आउंस हो गया था। लेकिन जब अभी ये रिकवर होएगा पोस्ट पेंडेमिक, जो उसका यूजेस, इंडस्ट्रियल यूजेस बढ़ते जाएगा, तो ऐसा अनुमान किया जाता है कि 2025 तक उसका जो यूसेज है इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 250 मिलियन आउंस तक हो जाएगा। तो 10% ईयर ऑन ईयर उसका यूसेज बढ़ते जा रहे हैं। तो टोटल जो 3 सेक्टर है, जो सोर्सेस है, 3 सोर्सेस है, 3 सोर्सेस में सिल्वर का यूज ज़्यादा है। तो पहला क्या है, इंडस्ट्रियल डिमांड है। टोटल जो सिल्वर है उसका प्रोडक्शन है, उसका 55% इंडस्ट्रियल यूज है। दूसरा यूज फाइनेंशियल डिमांड है। फाइनेंशियल डिमांड यानी जो इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, वैल्यू फॉर स्टोर वैल्यू है ना, ये कितने सालों से ये चलते आ रहा है। गोल्ड एंड सिल्वर वो एक इन्वेस्टमेंट के लिए बाय करते हैं। इंडिया में तो बहुत मेनिया है इसका। और दूसरा क्या है, ऑर्नामेंटल डिमांड। ऑर्नामेंटल डिमांड कितना है, तो 25% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑर्नामेंटल डिमांड है। और ये जो सब डिमांड है वो धीरे धीरे उसका डिमांड बढ़ते जाता है, जैसे सालों साल जाता है ऐसा डिमांड बढ़ते जा रहा है। लेकिन उसका जो प्रोडक्शन है वो सालों साल कम होते जा रहा है और उसका रिजर्व जो मिलता था सरफेस पे अभी बहुत डीप जाना पड़ता है, कॉस्ट भी बढ़ गया है और उसका जो आउटपुट है वो भी कम हो गया है। तो ये सब रीज़न से मेरे को 2025-26 तक उसका डिमांड बहुत पीक में हो जाएगा और उसका भाव भी बहुत अनएक्सपेक्टेड बढ़ सकता है। ये खाली मैं आपके नॉलेज के लिए, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये खाली नॉलेज के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग होल वीडियो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।